हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नए सत्र में नए रंग के स्कूल ड्रेस में नजर आएंगे सरकारी स्कूल के बच्चे। इधर नए एकेडमिक सत्र में झारखंड के करीब 35,000 सरकारी स्कूल नए रंगों में दिखेगा। स्कूल भवनों को हरे रंग और सफेद रंग से दोबारा रंगा जा रहा है, जबकि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले 42 लाख विद्यार्थियों के लिए इसी सत्र से नए रंग की ड्रेस भी दी जा रही है। बच्चों को पोशाक की राशि का आवंटन किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब घर बैठे बच्चे ले पाएंगे बीए और कई सर्टिफिकेट कोर्सेज की डिग्री। इधर शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड सरकार कई योजनाएं शुरू कर रही है। इसके तहत राज्य में पहली बार झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का रास्ता साफ हुआ है। ओपन विश्वविद्यालय में जल्दी शैक्षणिक सत्र शुरू किए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी के लिए वन टाइम ग्रांट के तौर पर 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। जल्द ही सभी यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स की डिग्री लेने वाले बच्चे घर बैठे अंडर ग्रेजुएट और कई सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्रियां ले पाएंगे। जुलाई महीने के सत्र से ही ओपन यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक कार्य शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्लास्टिक पर रोक के लिए आज से अभियान। इधर 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होने के बाद भी बाजार में चोरी छिपे इस्तेमाल जारी है। हालांकि शनिवार को विक्रेता केंदुपत्ते और कागजों में वस्तुएं बेचते नजर आए हैं। इधर नगर निगम रविवार से शहर में जागरूकता अभियान चलाएगा। निगम 15 दिन तक लोगों को जागरूक करेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल और बिक्री न करने की अपील करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों के आवेदकों की नर्स के लिए परीक्षा कोलकाता में। इधर रिम्स में A ग्रेड की नर्स के लिए दूसरे राज्यों से आवेदन करने वाली अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा कोलकाता स्थित परीक्षा केंद्र में होगी। ये परीक्षा 16 जुलाई को होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस पर अधिसूचना जारी कर दी है। नियमित और बैकलॉग पदों के लिए ये परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 5 जुलाई तक रुक रुक कर होगी बारिश। इधर झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राज्य में पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में बने मानसून ट्रैच और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण 5 जुलाई तक झारखंड में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं के परीक्षा केंद्रों में ही होगी कॉपियों का मूल्यांकन। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित 9वीं और 11वीं की लिखित परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन परीक्षा केंद्रों में की जाएगी। वहीं 8वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रखंड संसाधन केंद्र में किया जाएगा। जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने इसके लिए सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, द्वादश ज्योतिर्लिंग में हाजिरी लगाने वाले पहले पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। इधर 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवघर आगमन होना है। इस दिन वे देवघर एयरपोर्ट की सौगात देश को देंगे। उनके कार्यक्रम को देखते हुए देवघर जिला प्रशासन दिन रात अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। एयरपोर्ट के उद्घाटन प्रोग्राम के अलावे संभावना जताई जा रही है कि पीएम बाबा मंदिर में भी पूजा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जुलाई को नई सोलर पॉलिसी करेंगे लॉन्च। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जुलाई को नई सोलर पॉलिसी लॉन्च करने वाले हैं। साल 2027 तक झारखंड में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से 4000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 जुलाई को बीजेपी महिला मोर्चा जेम पोर्टल पर करेगी कार्यशाला। इधर बीजेपी महिला मोर्चा 8 जुलाई को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में जेम पोर्टल पर कार्यशाला आयोजित करेगी। इसकी तैयारियों को लेकर शनिवार को मोर्चा की बैठक हुई। दूसरी तरफ बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो रहे झारखंड के 8 नेता। इधर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में झारखंड से बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा और एसटी मोर्चा के अध्यक्ष समीर उरांव शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सक्सेशन म्यूटेशन के मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश। इधर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सक्सेशन म्यूटेशन के आवेदनों का निपटारा
तेजी से करने का निर्देश सभी जिलों के उपायुक्तों को दिए हैं। वहीं सीएम ने खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों के बीच आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज के लिए प्राप्त आवेदन के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नया सत्र शुरू, 38 लाख बच्चों को नहीं मिले किताबें। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। अब स्कूलों का संचालन सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक होगा। हालांकि अभी तक 38 लाख से अधिक विद्यार्थियों को किताबें नहीं मिल सकी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में खुलेंगे 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र। इधर झारखंड में 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने झारखंड से इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। वहीं पोषण सखियों जिन्हें काम से हटा दिया गया है, उनके समायोजन पर भी केंद्र सरकार विचार करेगी। महिला बाल विकास मंत्रालय की जोनल बैठक में शनिवार को मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मंजूपरा महेंद्र भाई ने इसका आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू की समस्या को लेकर निकाली त्राही मोम यात्रा। इधर राजधानी में बालू की किल्लत को देखते हुए शनिवार को रांची जनसेवा मंच के बैनर तले लोग सड़क पर उतर आए। करीब 40 लोगों ने जिला स्कूल से अल्बर्टेका चौक तक त्राही मोम संदेश यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों ने ढोल नगाड़ा बजाकर विकराल होती इस समस्या पर सरकार का ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया। वहीं लोगों ने कहा कि 7,000 रुपये प्रति हाईवा मिलने वाला बालू अभी 30,000 रुपये में मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची के बाद देवघर, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग में बढ़ रहे संक्रमित। इधर रांची, देवघर, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ करके 330 हो गई है। इसमें सबसे अधिक रांची में एक्टिव केस है। वहीं राजधानी रांची के बाद देवघर में 67 और पूर्वी सिंहभूम में 51 और हजारीबाग में मरीजों की संख्या 20 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सितंबर तक तय होगी बिजली की नई दर, 16% तक वृद्धि का है प्रस्ताव। इधर राज्य में नई बिजली दरें जल्द ही लागू हो जाएगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग में सदस्य नियुक्त होने के बाद इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है। नियामक आयोग की माने तो सितंबर तक नई बिजली दरों का निर्धारण कर लिया जाएगा। उम्मीद है 16% तक इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। जेबीवीएनएल ने नियामक आयोग को बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब तीसरी आंख से भी हो रही जंगल की निगरानी। इधर वन क्षेत्र के मामले में झारखंड देश में 18वें नंबर पर है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 29.62% वन क्षेत्र है। अब वनों की सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे मंगाए जा रहे हैं। वन विभाग ने 40 ड्रोन कैमरे मंगाए हैं। वन कर्मियों को ड्रोन ऑपरेट करने की जानकारी या ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने आकांक्षी जिलों की कल की क्षेत्रीय बैठक। इधर इस बैठक में झारखंड के आंगनबाड़ी से जुड़ी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं डॉक्टर मंजूपरा महेंद्र भाई ने केंद्र की तरफ से सहायता राशि में आई कमी की तरफ भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया है। वहीं राज्य में पोषण सखियों को दोबारा रखने और राज्य में 12,600 से कुछ अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने की गुजारिश की है। वहीं पोषण सखियों को दोबारा रखने की जरूरत है। झारखंड में 40% बच्चे कुपोषित है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 जुलाई को झारखंड आएगी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। इधर राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 4 जुलाई को झारखंड आ रही है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए खुलेंगे 50 नए हॉस्टल। इधर कामकाजी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार देश भर में 50 नए हॉस्टल बनवाएगी। इस योजना का नाम अब सखी निवास होगा। इन्हें किराए के मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इसमें 18 साल तक की लड़कियों और 12 साल तक के लड़कों को अपनी वर्किंग माँ के साथ रहने की अनुमति दी जाएगी। इससे घर से दूर रहकर काम करने वाली
महिलाओं को सहूलियत होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए टिकट की बुकिंग शुरू। इधर देवघर एयरपोर्ट अब घरेलू उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार है। लोग बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब देवघर एयरपोर्ट से वे दूसरे शहर जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद से ही इंडिगो देवघर से कोलकाता के लिए पहली उड़ान भरेगी। टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कटौती के खिलाफ चेंबर ऑफ कॉमर्स का सड़क पर प्रदर्शन। इधर बिजली संकट के कारण पूरा धनबाद आंखों में नींद लिए घूम रहा है। घर में ना बच्चे सो रहे हैं ना बुजुर्ग। बिजली आती नहीं कि चली जाती है। ये स्थिति किसी एक दिन की नहीं है बल्कि महीनों से ये स्थिति बनी हुई है। डीवीसी और बिजली वितरण निगम के बीच यहाँ के उपभोक्ता पिस रहे हैं। कभी भुगतान के लिए डीवीसी कटौती करता है तो कभी लाइन में खराबी के कारण बिजली विभाग लाइट कट कर देता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द से जल्द खराब ट्रांसफार्मर को ठीक करने का उपायुक्त ने दिए निर्देश। इधर लातेहार जिले में बिजली व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर उपायुक्त अबू इमरान ने समग्नालय सभागार में कल बैठक कर बिजली समस्या पर चर्चा कर आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में उपायुक्त ने विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को खराब और जले हुए ट्रांसफार्मर को रिपेयर जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक की मांग को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे छात्र। इधर सिमरिया में संचालित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा समग्नालय पहुंची। इस क्रम में छात्राओं ने डीसी अंजलि यादव से मिलकर विद्यालय में शिक्षक की कमी के कारण होने वाली परेशानियों से उन्हें अवगत कराए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रैयतों के नियोजन को लेकर हगल प्रबंधन से वार्ता। इधर पूर्व मंत्री सह चंदन क्यारी, विधायक अमर बावरी व सिंदरी विधायक की पत्नी सह पूर्व जीप सदस्य तारा देवी ने हगल प्रबंधन को स्थानीय के नियोजन पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। उन्होंने एफसीआई बंद होने के बाद से हो रहे सिंदरी वासियों कारखाना लगाने के लिए जमीन देने वाले रैयतों सहित स्थानीयों को नियोजन में प्राथमिकता की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानसून की बेरुखी से सूखने लगे हैं धान के बीजड़े। इधर मानसून की बेरुखी को देख करके आम लोगों के साथ साथ किसानों को चिंता सताने लगा है। जुलाई महीने में भी तेज धूप है, वहीं जून का महीना बीतकर जुलाई में प्रवेश हो गया है, पर अभी तक अच्छी बारिश इलाके में नहीं हुई है। इससे सबसे ज्यादा चिंतित किसान हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के वित्त रहित शिक्षकों को नहीं मिल रहा एक समान वेतन। इधर झारखंड राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षा में दो नीतियां लागू है, वित्त रहित और वित्त सहित। इधर एक ही विषय के शिक्षक को अलग अलग संस्थानों में अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। जहां छात्र ज्यादा होते हैं वहां ज्यादा अनुदान दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी बसों में छात्रों और जरूरतमंदों को मिलेगी छूट। इधर बिहार से अलग होने के 22 साल के बाद अब झारखंड में राज्य परिवहन निगम का गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में सरकारी बसों को चलाने की कवायद शुरू हो गई है। झारखंड मोटर कारपोरेशन रूल्स 2022 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पर विधि विभाग से परिवहन विभाग अनुमति लेगा। रूल्स बनने के बाद स्टेट रोड कारपोरेशन का गठन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कैंसर, एड्स, दिव्यांग और मानसिक रूप से बीमार के अलावा स्टूडेंट्स को राज्य सरकार की बसों में यात्रा करने पर रियायत देने के प्रावधान पर मुहर लगाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नामांकन के लिए 20 तक करे आवेदन। इधर DSPMU में इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में नामांकन के लिए 20 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार बच्चों को 6 दिन दे रही अंडे। इधर झारखंड की महिला व बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा है कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी के बच्चों के पोषण के लिए अपनी ओर से सप्ताह में 6 दिन अंडे दे रही है। इसके अलावा अति कुपोषित बच्चों के लिए पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। कुपोषण दूर करने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम भी किया जा रहा है। साथ ही इधर झारखंड के 6 जिलों की 10,388 पोषण सखियों के लिए केंद्र से राशि आना बंद हुई तो राज्य सरकार ने भी उन्हें हटा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू की अवैध ढुलाई से सरकार को हो रहा राजस्व का नुकसान। इधर हारला थाना क्षेत्र के रानीपोखर पंचायत के आसपास दामोदर नदी से हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू की अवैध ढुलाई हो रही है। अवैध बालू ढुलाई से इस
बीच राज्य सरकार को लाखों रुपये का राजस्व की हानि हो रही है। इन दिनों बालू माफिया अवैध बालू का मनमानी राशि वसूल रहे हैं, लेकिन इन बालू माफियाओं को रोकने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल्याण छात्रावासों में रहकर पढ़ना तो दूर, रहना खाना भी मुश्किल है। इधर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए बने कल्याण छात्रावासों की हालात खराब है। राज्य भर में इन छात्रावासों के भवन जर्जर हो चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में 17,000 से अधिक कोरोना के नए मरीज। इधर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 17,092 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 4.34 करोड़ पार हो गई है। वहीं दूसरी ओर नई शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन तेज है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का 7वां राज्य सम्मेलन शनिवार को SDC हॉल में हुआ। मौके पर जन विरोधी व नई शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह से छीन गई कोलकाता पटना रेल कोच सेवा। इधर कोरोना ने गिरिडीह से कोलकाता और पटना के लिए कोलकाता पटना सीधी रेल कोच सेवा छीन ली है। कोरोना के कारण देश में पहली बार 2020 के मार्च महीने में लगे लॉकडाउन में बंद हुआ रेलवे का यह सेवा फिर चालू नहीं हो सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 सूत्री मांगों के समर्थन में झामुमो ने दिया धरना। इधर डुमरी में झामुमो प्रखंड कमेटी के द्वारा NHAI गाइडलाइन को लागू करने सहित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में कुलको टोल प्लाजा के सामने शनिवार को धरना दिया गया। दूसरी तरफ MDM में गड़बड़ी की वजह से स्कूल नहीं जा रहे बच्चे। इधर गिरिडीह जिले के देवरी अंचल के एक उत्क्रमिक मध्य विद्यालय गांधी कला में MDM संचालन और विद्यालय विकास की राशि व्यय करने में अनियमितता बरते जाने को लेकर एक सप्ताह से स्कूल में एक भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, जिसे लेकर अभिभावकों ने शनिवार को व्यवस्था के खिलाफ जमकर आक्रोश जताए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल के 3 छात्र समेत 18 पॉजिटिव। इधर पूर्वी सिंहभूम में लगातार कोरोना संक्रमण फैलने लगा है। शनिवार को 10 दिनों से बढ़ रहे संक्रमण में सबसे ज्यादा 18 नए मरीज मिले हैं। इसमें 17 शहरी क्षेत्र से है, जबकि एक मुसाबनी का निवासी है। इधर जो संक्रमित पाए गए हैं उसमें बरवाडी से 9 और 3 टेलको से और 2 कदमा, और जबकि सोनारी, बिष्टुपुर और गोलमुरी से एक कोरोना के नए मरीज मिले हैं। साथ ही साथ 3 टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज के छात्र भी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, RPF पोस्ट ने निकाली बाइक रैली। इधर आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर रेलवे बोर्ड के निर्देश पर RPF पोस्ट हजारीबाग रोड स्टेशन के द्वारा शनिवार को बाइक रैली निकाली गई। वहीं दूसरी ओर शहर में अब डीप बोरिंग के पहले करना होगा निबंधन। इधर शहरी निकायों के तहत अब डीप बोरिंग के पहले निबंधन कराना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये निर्णय केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने लिया है। नगर विकास विभाग ने सभी निकायों को बिना निबंधन का भूमि जल दोहन करने वाली कंपनियों और प्रतिष्ठानों की रिपोर्ट मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गांडे में चोरों ने 14 क्विंटल MDM के चावल की चोरी। इधर अंचल के हलियापुर थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय पर्वतपुर से अज्ञात चोरों ने विद्यालय के रूम का ताला तोड़कर लगभग 14 क्विंटल MDM के चावल की चोरी कर ली है।